पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान कहीं कहीं पर भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून के सक्रिय होने की वजह से बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज व येलो अलर्ट भी घोषित किया गया है। कई शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया है। जिन जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर देहात और लखनऊ शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के जिन जिलों में तेज बारिश की आशंका है उनमें बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, शामली, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर और मेरठ शामिल है। गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया है। कानपुर में 30.8, झांसी में 30.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी लखनऊ समेत कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारत मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में खासकर अरुणाचल प्रदेश में अधिक बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मेघालय और उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम के लिए आजकल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पूरे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मानसून आ गया है। आने वाले दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जिससे और बारिश होने की उम्मीद है। अमूल ने बाजार में अपना एक नया प्रोडक्ट सुपर मिल्क लॉन्च किया है। खास तौर पर ये वेजिटेरियन खाने वालों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। केरल के कोची में आयोजित एक डेयरी कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे लॉन्च किया गया। अमूल के मुताबिक ये हाई प्रोटीन मिल्क है जो देश के खान पान में प्रोटीन की कमी को दूर करेगा। साथ ही वेजिटेरियन खाने वालों के लिए ये एक बेहतर विकल्प के रूप में साबित होगा। इस हाई प्रोटीन मिल्क को चॉकलेट फ्लेवर में तैयार किया गया है जो बढ़ती उम्र के बच्चों को भी पसंद आएगा। बाजार में बिक रहे दूध में इस वक्त 6 से 7 ग्राम तक ही प्रोटीन होता है। एलपीजी की कीमतों में 30 रुपए की कटौती की गई है। ये कमी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत से पहले कीमतों का रिवीजन करती हैं, जिसके बाद रेट में बदलाव किया जाता है। इस बदलाव में कभी कीमतें कम होती हैं तो कभी बढ़ जाती हैं। इस बार कीमतें कम हुई हैं और इसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। तेल कंपनी इंडियन ऑयल से मिली जानकारी के अनुसार अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत घटकर 1,646 रुपए हो गई है। पहले यह 1,676 रुपए में मिल रही थी। बारिश के साथ ही पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस बीमारी का असर झारखंड, केरल और कर्नाटक में अधिक देखने को मिल सकता है। एनिमल एक्सपर्ट का कहना है कि पशुपालकों को चाहिए कि पशुओं को सभी जरूरी टीके लगवा लें। साथ ही पशुओं को बरसात के संक्रमण से बचाने के लिए उनके शेड के आसपास साफ सफाई के सभी इंतजाम पूरे कर लें। FMD पीड़ित किसी भी पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअरों में तेज बुखार आना, भूख कम लगना और सुस्ती रहना प्रमुख लक्षण हैं। मुंह में फफोले के अलावा पशु के पैर में खुर के बीच घाव हो जाते हैं और अल्सर होता है। ऐसे पशु को पशु केंद्र पर ले जाकर साल में 2 बार फ्री लगने वाले FMD के टीके लगवाएं। पशुओं को बरसात के संक्रमण से बचाने के लिए उनके शेड के आसपास साफ सफाई रखें। केले की खेती करने वाले किसानों को कृषि एक्सपर्ट ने सुझाव दिया है कि जब भी वे नर्सरी से टिश्यू कल्चर पौधे की खरीदारी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि अच्छे टिश्यू कल्चर पौधे की ऊंचाई कम से कम 30 सेंटीमीटर हो और तने की मोटाई 5.0 से 6.0 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नर्सरी के पौधे में 5 से 6 सक्रिय स्वस्थ पत्ते और 25 से 30 सक्रिय जड़ें होनी चाहिए, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। पॉली बैग की लंबाई 20 सेंटीमीटर, व्यास 16 सेंटीमीटर और उसका वजन 700 से 800 ग्राम होना चाहिए। सभी पौधे आनुवांशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं और रोगजनकों से मुक्त होते हैं। ये पौधे पारंपरिक पौधों की तुलना में अधिक सशक्त और तेज़ी से विकास करने वाले होते हैं, जल्दी फल लगते हैं और अधिक उपज क्षमता के गुण होते हैं। केले के खेत की तैयारी के समय 50 सेंटीमीटर गहरा, 50 सेंटीमीटर लंबा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा गड्ढा खोदना चाहिए।
बरसात से पहले यानी जून के महीने में खोदे गए गड्ढों में 8 किलो कंपोस्ट खाद, 150 से 200 ग्राम नीम की खली, 250 से 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट आदि डालकर मिट्टी डालें। अगस्त के महीने में इन गड्ढों में केले के पौधों को लगाया जाना चाहिए। आमतौर पर रुपाई 1.6 बाई 1.6 मीटर की दूरी पर की जाती है, यानी लाइन से लाइन के बीच की दूरी 1.6 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1.6 मीटर होती है। इस तरह 1560 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 6 अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सेवा का प्रावधान किया गया है। 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानून का असर नहीं होगा, यानी जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच से लेकर ट्रायल कानून का हिस्सा होगी। नए कानून में अब ई-सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में भी ई-एफआईआर हो सकेगी। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दे सकेंगे। ई-एफआईआर के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करना जरूरी होगा। महिलाओं, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बीएनएस में कुल 36 धाराओं में प्रावधान किया गया है। रेप का केस धारा 63 के तहत दर्ज होगा। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी।